मैं इस समय जिला चित्रकूट के बेड़ी पुलिया में हूँ। देख पा रहे होंगे परिजनों का कहना है कि हमारे घर में चोरी हुई है। और ये देखिए, मैं 3 मंजिल छत में हूँ। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा चारों तरफ से। देखिए, आप देख पा रहे होंगे एक 3 मंजिल मकान बना हुआ है, उस घर से चोरी हो सकती है। परिजनों का ये कहना है कि यहाँ से चोरी हुई है। नीचे की तरफ से चोर नहीं आए हैं, बल्कि दूसरे की घर से होते हुए। मैं इधर से दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएं। परिजनों का कहना है कि इधर से चोर आए हैं, इधर से दाखिल हुए हैं चोर। और ये जीना का दरवाज़ा जो लगा हुआ है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो जीना का दरवाज़ा, उसको परिजनों का कहना है कि बंद कर लिया गया था। जी, परिजनों का कहना है कि बंद कर लिया गया था। और जस्ट बगल में एक कमरा है, ये कमरा है जिस कमरे से चोरी हुई है। मेरे साथ उसी घर के परिजन हैं। माता जी, कैसे चोरी हुई है, क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा रानी है। मैं बेड़ी पुलवा की निवासिनी हूँ। आप भी आ जाइए। बस ऐसे ही यहाँ पर ये ताला लगा था। जी, ये हमारा ताला लगा हुआ है। ये रात में ताला की कंडीशन में दिखाने की कोशिश करूंगा। परिजनों का कहना है ये बाहर ताला लगा था, ये ताला की कंडीशन दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, बंद नहीं हो रहा। परिजनों का कहना है कि इस ताला को सरिये के माध्यम से शायद तोड़ा गया है, तो इसकी जो अंदर की स्थिति है वो गंभीर हो चुकी है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इस तरह से नहीं भी बंद हो रहा। क्या मामला है, कब की घटना है? ये सर हमारी 31 की रात की में घटना हुई है। हमारे घर का ताला तोड़ के पूरे कमरे के सामान इधर बिधर कर दिए। और हमारा 2 ठो माटी के गुल्लक था और 2 ठो प्लास्टिक के गुल्लक था। और प्लास्टिक के गुल्लक का पैसा निकाल लिए हैं और माटी के गुल्लक लेके चले गए। और हमारी मम्मी जी के और हमारी वाइफ के 2 हैंड बैग थे, उसका भी पैसा निकाल लिए हैं। और चांदी के कुछ आभूषण थे और झुमकी थी, 2 जोड़ी झुमकी थी, एक ओम का लॉकेट था, उसको भी लेके वो चले गए हैं। और माटी के गुल्लक में क्या भरा हुआ था? माटी के गुल्लक में पैसा, मेरी मम्मी प्रतिदिन एक में जोड़ी सोने की झुमकी थी, एक ओम की लॉकेट थी, इतना हमारा लेके वो चला गया है। ये बताइए, जिस प्रकार से आप, मैं दिखाना चाहूँगा, जिस प्रकार से मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार घुमाएं, जिस तरह की यहाँ कंडीशन है और जिस प्रकार से आपका सुरक्षित घर है, तो एकांत रूम जो ये दिख रहा है, अकेले रूम, सिर्फ सिंगल रूम में आप लोग नीचे जब लेटते हैं, नीचे रहते हैं, नीचे हरदम रखवाली में अपने क्यों नहीं गहना रखते थे? ये हमारे मम्मी पापा का ही कमरा है, इसी में वो सोते थे, इसी में रहते थे। ये पानी की वजह से ये 2-4 दिन से नीचे लेटने लगे थे, इस वजह से वो ये पूरा कमरा ही हमारे मम्मी पापा का है। आप चाहे देख लीजिए, एक बेड लगा हुआ मैं है। दिखाने की कोशिश करूंगा। परिजनों का कहना है कि ये मम्मी पापा का कमरा है। इधर से आइए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ परिजन रहते थे, पर उस समय कहाँ थे परिजन, में बात करने की कोशिश करूंगा। उस समय कहाँ थे आप लोग? हम लोग नीचे वाले कमरे में लेटे थे और हम यहाँ 5-6 दिन से लगभग नहीं लेट रहे थे। ये सिर्फ हमारे ही नौकरों को पता था कि हम आजकल नहीं लेटते हैं, बाकी और किसी को नहीं पता था। ये एक गुल्लक है, ये इसमें मैं 600 रुपये रोज डालती थी। एक ये थर्मस है, इसमें मैं 800 रुपये रोज डालती थी। और 2 मैं माटी के गुल्लक ले आई थी, उसमें 100 रुपये डालती थी, एक में 500 रुपये डालती थी। और इस फ्रिज में इसको ऐसे, इसमें माटी के गुल्लक में रखी थी और इसमें ये प्लास्टिक के गुल्लक रखी थी। इसको ऐसे खोल करके निकाल लिए। और फिर ये अलमारी में मेरे लाख भी नहीं था, ये मेरी साड़ी एक भी नहीं छुए हैं, सिर्फ यहाँ से इसको इस तरह खोले हैं, यहीं से सामान निकाल लेके चले गए हैं। ये अटैची थी, ये इसमें से मेरी रजिस्ट्री वगैरह भरी रहती थी, जिसमें एक बैग में मेरा 48,000 रुपये भरा था, एक बैग में मेरा 10,000 रुपये भरा था, इतना ही था इसमें। और बाकी मेरा और कोई सामान नहीं छुए हैं। उधर मेरे 2 बक्से हैं, फ्रीजर है, ये सामान है, ये है, इसको किसी चीज़ को टच नहीं किया। जो लड़का चोरी किया है वो उसी लड़के का ये सब सामान रखा हुआ है, उसको नहीं छुआ, जिस चीज़ को वो जानता था। बाकी इन चीज़ों को उसने छुआ है और इसी में से वो निकाल ले गया। इसके बाद हम FIR शंका के आधार पर करवाए हैं। करवाने के बाद अनिल गुप्ता जी ने हमारे नौकरों, थाना लगता है सीतापुर चौकी, हम चौकी इंच गए थे आप FIR एप्लीकेशन देने? हम 31 को
नहीं गए थे। 1 तारीख को हम गए थे FIR करवाने। फिर FIR करवा के आए, कह रहे थे किसी में शक है। हमने कहा हाँ हमारे नौकरों में शक है। तो फिर हम चौकी इंचार्ज के पास गए, वो अब पुलिस भी भेजने के बाद सब कुछ देखा सुना, और फिर ये मानने के लिए कह रही थी पुलिस कि तुम इतना पैसा यहाँ कैसे रखी हो, तुम कैसे रखी हो। हमने उन्हें सब एक एक करके बताया कि हमने इस तरह रखा था। फिर उन्होंने हमारे नौकरों को बुलाया, तीनों नौकरों को, जिसमें 2 नहीं किए चोरी, 1 चोरी किया है। उसने बयान भी दिया, सीतापुर चौकी में भी दिया, करवी कोतवाली में भी दिया, CO साहब के सामने दिया, कोतवाल साहब के सामने दिया, और अनिल दरोगा के भी सामने दिया कि हाँ पैसे मैंने चुराए हैं, चोरी मैंने किया है, लेकिन मैं अपना पूरा सामान या जेवरात या पैसा सब कुछ मैं अपनी माँ को दे दिया हूँ। अब मेरी माँ मुझे नहीं दे रही है तो मैं क्या करूँ। उसने 5 दिन का टाइम भी मांगा था कि अगर मैं 5 दिन में तुम्हें ला करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं 5 दिन में ला करके तुम्हें तुम्हारा सामान वापस कर दूंगा। फिर उसकी आज तक उसकी माँ को नहीं बुलाया गया, ना कोई पूछताछ हुई और ना कोई कार्रवाई हुई। कप्तान साहब के पास मैं कल भी गई, उन्होंने कहा, कोतवाल साहब को फ़ोन किया कि कुछ तिकड़म लगाओ कि मतलब इनका पैसा या जेवरात मिल जाए। इतना आश्वासन दिया। मैं कोतवाल साहब के पास आई, उन्होंने भी मुझे कहा कि ठीक है हम तुम्हारी मदद पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मेरी मदद। पुलिया में मेरी किराने की दुकान है और बगल में मेरा लड़का कपड़े की दुकान किए हुए है। 4 दुकानें होती हैं मेरे जी। इस समय में जब से मेरे यहाँ हादसे होते हैं तब से हमने 2 दुकानें बंद कर दिया है। अभी सामान नहीं हटाए हैं दुकानों का, लेकिन हम उन दुकानों का सामान ला करके अपने इसी किराने वाली दुकान में शिफ्ट कर रहे हैं। हमें बहुत डर लगता है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। मेरे साथ आज ये 6वीं 7वीं घटना हो गई है। पहले मेरा जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आप लोग कहाँ तैनात थे? अपने नीचे? हाँ, हम लोग नीचे सब लोग सो रहे थे। ऊपर हम जब 7:53 पर मैं उठी, जगी, मुझे ऊपर आना था फ्रेश होने। पता चला, मेरी बहू मुझसे बोली कि मम्मी हम सोचे कि आप ऊपर हैं लेकिन आप तो नीचे, तो ऊपर कौन है। जब मैंने बोली कि ऊपर कौन हो सकता है जब दरवाज़ा आगे से बंद है, तब देखा तो कहा मम्मी तुम्हारा दरवाज़ा भी खुला था। तो फिर मेरा लड़का मतलब आगे से ऊपर चढ़ के फिर मेरे दरवाज़ा खोला, देखा तो पूरा सामान इखरा बिखरा पड़ा हुआ था, लेकिन वो सामान नहीं बिखरा था जो मेरे नौकरों ने रखा था जी। वो नौकर कमलेश कुमार संतोषी माता भैरोपागा का रहने वाला है। बस अनिल गुप्ता जी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और बाकी एक आशीष सिपाही हैं, वो कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या तुम्हारे पैसों के चक्कर में हम अपनी वर्दी गंवा दें, ये चीज कह रहे हैं। बना है। देखो चांदी वाला माल लग गया। कहाँ? माल लग गया चांदी वाला। सीताराम? हाँ, सीताराम लग गया। देखिए मोटी मधार है ये। वो जाना गुनियार है, मान चाहे ना माने, ये बेगन में खुद नहीं उदा कि नहीं पका भरा लगाऊं मैं। ए राज भैया दे अपन फोन